नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर के 5 और 6 जनवरी के कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए कौन सी किट विकसित की गई है? विकल्प हैं ए ओमिक्योर, बी ओमिश्योर, सी ओमिप्योर, डी ओमिफाइंड। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी ओमिश्योर जो है। ओमिश्योर किट जो है ये ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए विकसित की गई है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। टाटा मेडिकल द्वारा ओमिश्योर किट को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? टाटा मेडिकल के द्वारा जो है। और इस टेस्ट किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, जिसको हम ICMR बोलते हैं, के द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई है। यह किट RT-PCR किट की तरह ही काम करेगी, जिसमें नाक तथा मुंह से स्वाब लिया जाएगा तथा 10 से 15 मिनट में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। आज का दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी भारतीय मूल की महिला है जिसने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त की? ए हरनाज कौर, बी हरप्रीत चंडी, सी हनीप्रीत कौर, डी हरसिमरत कौर। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ने जो है दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त की है। आइए इस प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर फतह प्राप्त करने वाली हरप्रीत चंडी पहली अश्वेत महिला हैं और वह पोलर प्रीत के नाम से भी जानी जाती हैं। किस नाम से? पोलर प्रीत के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो हरप्रीत चंडी हैं ये पहली अश्वेत महिला हैं और उन्होंने अपना अभियान नवंबर 2021 में शुरू किया था। हरप्रीत चंडी ब्रिटिश सेना में, कहाँ पे? ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और उत्तरी पश्चिमी इंग्लैंड में एक मेडिकल रेजिमेंट में तैनात हैं। उनका प्रारंभिक काम सैन्य चिकित्सकों के लिए शिविर का आयोजन करना तथा उनको प्रशिक्षित करना है। आज का तीसरा प्रश्न है, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित किस महिला का निधन हो गया है? ए सिंधुताई सपकाल, बी स्वाति हेगड़े, सी दिव्या रानी, डी रमा पिल्लई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सिंधुताई सपकाल का जो है निधन हो गया है और ये के सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं। आइए इनके बारे में एक फैक्ट देखते हैं। सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। सिंधु ताई सपकाल को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। किसकी? अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। सिंधु ताई 1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ थी और 1000 से अधिक बच्चों की दादी माँ थी। और सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था और उनकी सामाजिक सेवा के लिए उनको वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC में किस महिला को कार्यकारी CEO तथा MD नियुक्त किया गया है? ए सौम्या स्वामीनाथन, बी रोशनी नादर, सी अलका मित्तल, डी शिखा वर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अलका मित्तल। अलका मित्तल को जो है ONGC में जो है कार्यकारी CEO तथा MD नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अलका मित्तल को ONGC का अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। वो जो है इस पद पर पहुंचने वाली MD और कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। वर्ष 2018 में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ONGC के निदेशक बोर्ड में
अलका मित्तल शामिल हुई थी। वर्ष 1985 में ओएनजीसी में एक स्नातक प्रशिक्षु के रूप में उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम ने 21 वर्ष में पहली बार न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर हराकर टेस्ट मैच जीता है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 21 साल में पहली बार जो है न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर हराकर टेस्ट क्रिकेट जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को उसी की धरती पर हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है। और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने 8 विकेट से आसान जीत हासिल की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड की धरती पर तीनों फॉर्मेट में यह पहली जीत है। अभी तक न्यूजीलैंड में बांग्लादेश को किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो या टेस्ट टीम में, किसी भी मैच में उसको जीत हासिल नहीं हुई थी। तो ये न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत या पहली मैच जीत है। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया है? ए विकास स्वरूप, बी TS तिरुमूर्ति, सी हर्षवर्धन श्रृंगला, डी विजय केशव गोखले। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी राजदूत श्री TS मूर्ति को वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। सुरक्षा परिषद की जो है ये समिति के जो है ये अध्यक्ष हैं। और आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना वर्ष 2001 में 9/11 आतंकवादी हमले के मद्देनज़र की गई थी। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने किसानों को निजी ट्यूबवेल के बिजली के बिल में 50% छूट की घोषणा की है? विकल्प है ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसानों को निजी ट्यूबवेल के बिजली के बिल में 50% छूट देने की घोषणा की है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली के बिल में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय इसी वर्ष जनवरी 2022 से लागू होगा और इससे करीब 13 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य बिजली निगम पर सालाना 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मीटर, बिना मीटर, ऊर्जा कुशल व निजी नलकूपों तथा शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले नलकूपों को शामिल किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न 8वां है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा में हुई सुरक्षा चूक के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प ए पंजाब सरकार ने जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पंजाब राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति की गठन की घोषणा की है। इस जांच समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल तथा राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। यह 2 सदस्यीय जांच समिति 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी रूस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांस। फ्रांस में जो है
कोरोना का नया वेरिएंट IHU वायरस पाया गया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है B.1.640 है, 0.2 रखा गया है। फ्रांस के मार्सेल क्षेत्र के कम से कम 12 लोगों में इस वायरस का संक्रमण मिला है, जो अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा ये लोग अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा से अपने देश वापस लौटे थे। और कहाँ मिला है? फ्रांस के मार्सेल क्षेत्र में। और कितने लोग संक्रमित हुए हैं? कम से कम 12 लोगों में इस वायरस का संक्रमण मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि यह कोविड-19 के मूल वायरस की तुलना में अधिक टीका प्रतिरोधी तथा अधिक संक्रामक होगा। यह वेरिएंट ज़्यादा म्यूटेड है और इसका नाम IHU रखा गया है। इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है। कितने हैं? 46 म्यूटेशन है। जो ओमिक्रॉन मिला उसमें 36 म्यूटेशन थे, जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? A फेसबुक, B अमेजॉन, C माइक्रोसॉफ्ट, D एप्पल। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प D एप्पल। एप्पल दुनिया की 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू हासिल कर इतिहास रच दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक, किसकी? न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक एप्पल कंपनी ने 3 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू को छू लिया है। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 वर्ष का समय लगा। एप्पल कंपनी की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और कंपनी ने पहली बार अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल की थी। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, 1971 के युद्ध में शामिल किस भारतीय नौसेना अधिकारी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? A रवनीत गिल, B प्रकाश अरोड़ा, C HS शर्मा, D जगबीर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प C HS शर्मा। HS शर्मा ने HS शर्मा को जो है इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 युद्ध में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के वाइस एडमिरल अधिकारी HS शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1971 के युद्ध में HS शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। आज का 13वां प्रश्न है, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है जिनके द्वारा आयुष आहार योजना को लॉन्च किया गया है? A पीयूष जैन, B सर्बानंद सोनोवाल, C जितेंद्र सिंह, D अनुराग ठाकुर। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प B सर्बानंद सोनोवाल। ये आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा आयुष आहार योजना लॉन्च की गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुष आहार योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा प्रदान करना। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है? उत्तर हैं A 24 भाषा, B 22 भाषा, C 20 भाषा, D 18 भाषा। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प C 20 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड में 20 भाषाओं में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बाकी बचे 4 भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और पहली बार वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए थे। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा भी की है। ये पुरस्कार पहली बार दिए जा रहे हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर कितने हजार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। विकल्प हैं ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी 10,000 रुपये की जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ऐसे खाता धारक का पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और फिर से इसे चालू करवाने के लिए 1,000 तक का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। आज का हमारा 16वां प्रश्न है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 की जनगणना को कब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो विकल्प है हमारे ए जुलाई 2022, बी अगस्त 2022, सी सितंबर 2022, डी अक्टूबर 2022। इसका जो सही उत्तर है वो सितंबर 2022 तक जो है वो जनगणना वर्ष 2021 की जनगणना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 की जनगणना को सितंबर 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। और वर्ष 2021 की जनगणना का कार्य सितंबर 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो इस प्रश्न से संबंधित। आज का हमारा 16वां प्रश्न है। किस राज्य के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए केरल राज्य में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण से बचाव के लिए जो है माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए गए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केरल राज्य के वैज्ञानिकों के एक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषण जो है विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी कवच के रूप में काम करते हैं। स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों की खोज ने मानव जीवन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के खतरे में डाल दिया है। अब एक नए प्रकार का प्रदूषण भी आ गया है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब से उत्पन्न हो रहा है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान किसमें मदद करेगा, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से खोला गया है। अब हमारा अगला सेगमेंट है यस्टरडेज रिवीजन, जिसका पहला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है 4 जनवरी। ईज माई ट्रिप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वरुण शर्मा और विजय राज। किसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है। उत्तर है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। चौथा प्रश्न, रूस ने अपने पहले परमाणु चालित आइस ब्रेकर का नाम क्या रखा है। उत्तर है सिविर। ब्रिटिश इतालवी प्रित्जगर पुरस्कार विजेता किस वास्तुकार का निधन हो गया है। उत्तर है रिचर्ड रोजर्स। अगला प्रश्न, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा स्थापित पुरस्कार रेड इंक अवार्ड 2021 से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है। उत्तर है दानिश सिद्दीकी।
अगला प्रश्न है 7वां, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है रॉस टेलर। 8वां प्रश्न है, तो सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाले मार्ग का नाम क्या रखा गया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी मार्ग। 9वां प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने 3 जनवरी 2022 को अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानों के नीचे से 77 प्रजातियों की खोज की है? इसका उत्तर है जर्मनी। और 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है विनोद खन्ना। तो दोस्तों, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, भारतीय रेलवे का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए विनय कुमार त्रिपाठी, बी विनोद कुमार यादव, सी दिनेश चंद्र त्रिवेदी, डी सुनीत शर्मा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।